हेलो, नमस्कार बच्चों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हो जाओ तैयार पेन और कॉपी लेकर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट 4। बच्चों देखिए क्या है, पिछले जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के पार्ट 1, 2, 3 में हमने करीबन 11 रूल्स पढ़ लिए हैं और आज हम इसमें 2-3 रूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में सिंस फॉर टाइम आए, देखो ये सिंस फॉर टाइम ऐसा जो नियम है तीसरी बार आ रहा है। एक बार तो आया था केवल सिंस फॉर टाइम, एक बार आया था सिंस फॉर टाइम के साथ भूतकाल की पहचान, और ये क्या है, सिंस फॉर टाइम आए साथ में उस वाक्य में भविष्य की कोई पहचान आए, भविष्य की कोई पहचान आए, ये ध्यान रखना है। तो हमें उस रिक्त स्थान में क्या करना पड़ेगा, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सबसे लंबी चीज़ है ये, मतलब भरने में, है ना। देखो शैल विल में से एक भरेंगे, चाहे शैल या विल देख लेंगे, उसके बाद हैव बीन भरना है और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरना है। उदाहरण के लिए देखिए, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ये भविष्य का समय है। द एंड अंत ऑफ दिस मंथ इस महीने का अंत, तो इस महीने का अंत लास्ट तारीख होती है, तो भविष्य माना जाता है। ये तो हो गया भविष्य का समय। अब इसका अगला पार्ट, ये कोमा है ना कि फुल स्टॉप, है ना, कोमा है, ये एक ही वाक्य पूरा। वी हेयर फॉर 3 months, फॉर सिंस फॉर 3 months टाइम, यानी कि सिंस फॉर आ गया और 3 months टाइम आ गया, और साथ में इसमें भूतकाल की एक भविष्य काल की एक पहचान है, भविष्य काल की एक पहचान है। तो ऐसा है, सिंस फॉर टाइम भी आ गया और भविष्य की पहचान भी आ गई, तो ऐसे में हम क्या भर देंगे, शैल विल। तो वी के साथ आप क्या भरेंगे, शैल, ठीक है ना। प्लस में हैव बीन आएगा, प्लस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव आईएनजी, लिविंग। इतना बड़ा उत्तर है इसका, देखिए, शैल हैव बीन लिविंग, शैल हैव बीन लिविंग। अगला देखिए, सी हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग टुमारो, सिंस मॉर्निंग टुमारो, तो सिंस फॉर टाइम आ गया और साथ में टुमारो भविष्य की पहचान है, भविष्य का समय है, तो वही भरेंगे। क्या भरेंगे, शैल विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो क्या जाएगा, सी के साथ क्या लेंगे आप, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, वॉशिंग। क्लियर। तो ये हमारा 12वां नियम था। अब आगे देखिए 13वां नियम। ये तो पूरे यानी 12 हो गए, ये टेंस से रिलेटेड थे। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग, ठीक। अब अलग से, यानी वो जो टेंसों से थोड़ा हट करके है, तो देखिए क्या है, यदि अंग्रेजी वाक्य में रिक्त स्थान के तुरंत पहले, यानी ये रिक्त स्थान है ना, इसके तुरंत पहले देखना है, ये रिक्त स्थान है, उसके जस्ट पहले टू हो या हैड बेटर हो या कोई मॉडल हो। मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीडंट, डेरंट, शैल विल वगैरह, ठीक। तो ये मॉडल हो, यानी कि ये आपका रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान के तुरंत पहले टू, जैसे ये रहा टू हो, या फिर हैड बेटर हो, है ना, जैसे ये रहा हैड बेटर, ठीक। और या फिर कोई मॉडल हो, जैसे कि कैन मॉडल आ गया। तो क्या करना है, ऐसा आने पर क्या करना है, रिक्त स्थान में केवल फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में जो का त्यों भर दिया जाएगा, ईट का ईट भर दिया जाएगा, स्पीक का स्पीक भर दिया जाएगा, रन का रन भर दिया जाएगा। समझ में आया। तो देखिए इसमें कैन है, ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से तुरंत पहले कैन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक जो की त्यों आ जाएगी,
ये रिक्त स्थान से तुरंत पहले टू है, तो ईट फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों आ जाएगी, और हैड बेटर है तो फर्स्ट फॉर्म ज्यों का त्यों आ जाएगा, रन का रन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे मिलता जुलता है, भ्रमित मत होना, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, 2 बार पढ़ना। यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरुआत में ही रिक्त स्थान है, ये तो थोड़ा अलग से है लेकिन आगे पढ़ोगे देखो जो मिलता जुलता मिलेगा। तो क्या है, यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरुआत में ही रिक्त स्थान आ जाए तो रिक्त स्थान में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरेंगे। क्या भरेंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब वगैरह जेमआर वगैरह कुछ नहीं लगाना, वाज वर्ब वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के भरना है। और यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले ऑफ हो, देखो उसमें टू वगैरह था, यहाँ ऑफ है। क्या है? ऑफ है, या फॉर है, आफ्टर है, या बिफोर है, या अवॉइड है, लाइक है, बाई वगैरह है। ठीक है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या भरेंगे? शब्द याद रखना, ओ, फॉर, आफ्टर, बिफोर। आफ्टर बिफोर का एक नियम और था, वो अलग था, आप तुलना कर लें, उसमें आफ्टर बिफोर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा और इसमें आफ्टर बिफोर के तुरंत बाद खालिस्तान आएगा। ये ध्यान रखना, ये अंतर है। समझ में नहीं आए तो फोन करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, रिक्त स्थान हो शुरू में, बिल्कुल शुरू में रिक्त स्थान हो, तो बिल्कुल शुरू में कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, ऐसे में क्या जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। स्विम, स्विमिंग आ जाएगा। क्या जाएगा? स्विमिंग। क्लियर? ऐसे ही दूसरा, आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ऑफ आ गया, ऑफ आ गया ना, तो वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा, ईटिंग आ जाएगा। क्लियर है? अवॉइड है, खालिस्तान से तुरंत पहले अवॉइड है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा, स्मोकिंग बन जाएगा। वाक्य की शुरुआत में ही खालिस्तान है तो खालिस्तान है तो वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगी, सी, सीइंग बन जाएगा। आप कहोगे सी में तो आईएनजी लगता ही नहीं है, वर्ब के रूप में नहीं लगता है, यहाँ जीरंड के रूप में लग जाएगा। इसका अर्थ निकलेगा देख कर, देख रहा, उसमें नहीं लगेगा, देख कर। सीइंग ए लायन आई रैन अवे, एक शेर को देख कर मैं भाग गया, ये इसका अर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं? शर्त वाले वाक्य होते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि मैं चिड़िया होता आकाश में उड़ता, यानी शर्त रख दी जाती है, कंडीशन रख दी जाती है। ऐसे वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 क्लोज कहते हैं उनको। ठीक, उपवाक्य, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है और एक मेन क्लोज कहलाता है। ठीक है ना? तो इफ वाला वाक्य होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, और बिना इफ वाला वाक्य होता है उसको मेन क्लोज कहा जाता है। तो देखिए क्या है, यदि इफ वाले वाक्य में यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस मिले तो बिना इफ वाले में आपको शैल विल फर्स्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि इफ वाले वाक्य में वर या सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको बिना इफ वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप इफ वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखो तो बिना इफ वाले में आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म आपको भरनी पड़ेगी। मैं अभी इसके एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के होमवर्क कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। देखिए, जैसे मैं एक पहले वाले का एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे इफ
यू मेक ए नॉइस, मदर ब्लैंक्स एंग्री, बी। ठीक है ना। तो यहां देखिए इफ वाला वाक्य है, ये इफ वाला यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये बिना इफ वाला वाक्य है। तो इफ वाले वाक्य में आपको क्या मिला, मेक। मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बिना इफ वाले में क्या भरोगे, शैल विल। तो मदर के साथ आप क्या भरोगे, विल भरोगे, और फर्स्ट फॉर्म बी, विल बी, ये उत्तर हो जाएगा। एक और समझो, जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई इन द स्काई फ्लाई, कोष्टक में फ्लाई है। तो देखिए यहां ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ वाला वाक्य है उसमें क्या आ गया, वर आ गया, है ना। और बिना इफ वाले में आपको भरना है, तो इधर वर या सेकंड फॉर्म होने पर बिना इफ वाले में क्या भरोगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या जाएगा, वुड प्लस यानी वुड फ्लाई आ जाएगा, वुड फ्लाई। ठीक है ना। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये भरा हुआ हो तो आपसे ये भी भरवा लिया जा सकता है, तो आपको ये दोनों ही, जैसे मैं तीसरा उदाहरण ऐसा ही दूंगा जो इधर वाला भरा हुआ मिलेगा, जैसे कि इफ वी ब्लैंक्स फास्ट वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, कोष्टक में रन लिख देते हैं। तो देखिए यानी अब की बार हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज खाली छोड़ दिया, मेन क्लॉज में भर दिया। ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ वाले वाक्य में आपको भरना है, तो बिना इफ वाले में क्या लिखा हुआ, देखिए क्या है, क्या भरा हुआ है, वुड हैव थर्ड फॉर्म भरी हुई है, वुड हैव थर्ड फॉर्म भरी हुई है। तो क्या भरोगे आप, वुड प्लस थर्ड, सॉरी हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या भर दोगे, हैड रन, हैड रन आप भर दोगे। तो बच्चों ये थे कंडीशनल सेंटेंस के वाक्य। अब मैं आपको एक वाक्य पैसिव वॉइस से संबंधित और पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप वो भी ध्यान रखें, जैसे वो पिछले नियमों से रिलेटेड है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गलत भर देते हैं, वाक्य पढ़ते नहीं हैं अच्छे से। एक स्पेशल वाक्य है, ठीक ना, स्पेशल, जैसे द थीफ, द थीफ टुमारो, अरेस्ट, एक तो ये है। एक और, रामलाल सरपंच लास्ट ईयर, इलेक्ट। अब देखिए आप पूरा पढ़िए इनको, द थीफ टुमारो अरेस्ट, रामलाल सरपंच लास्ट ईयर इलेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें ये देख लेना, ये वाक्य दोनों पैसिव वॉइस के हैं, तो कैसे पहचान करोगे, सीधा सा है, द थीप, थीप एंड चोर, चोर अरेस्ट करेगा, चोर अरेस्ट करेगा या चोर को अरेस्ट किया जाएगा, चोर को अरेस्ट किया जाएगा, चोर थोड़ी अरेस्ट करेगा, चोर को अरेस्ट किया जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जो ये आदमी यानी ये कर्ता इस काम को नहीं कर सके, चोर अरेस्ट थोड़ी कर सकेगा, जब नहीं कर सके तो वो पैसिव वॉइस है, सीधा सा है ये। रामलाल इलेक्ट करेगा, सरपंच को करेगा क्या, अकेला आदमी सरपंच थोड़ी बना देगा, हाँ रामलाल को सरपंच बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्या है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बना के लिखेंगे, तो देखिए ये टुमारो, टुमारो मतलब
शैल विल फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस बना के लिखेंगे तो शैल बी विल बी थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ विल बी अरेस्टेड आ जाएगा उत्तर, विल बी अरेस्टेड। समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। रामलाल सरपंच लास्ट ईयर के हिसाब से सेकंड फॉर्म भरते हैं आप, मिनटों में सेकंड फॉर्म भर देते, परंतु वाक्य पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। रामलाल सरपंच लास्ट ईयर, तो रामलाल सरपंच खुद बना नहीं सकता, हाँ उसको बनाया जा सकता है, तो लास्ट ईयर के हिसाब से सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में बदल दें तो वाज वर थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या जाएगा वाज इलेक्टेड। तो ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक था बच्चों। अब आप इस टॉपिक को मैंने 4 इसमें वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, चारों वीडियोस आप बार बार देखिए और तैयार कीजिए आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये चैप्टर। और डिस्क्रिप्शन में आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज यानी एक छोटा सा टेस्ट दिया हुआ है, उसको भी आप अवश्य ही हल करें और अपने आप को परखें कि आपने कितना सीखा है। धन्यवाद।